एवरीवन वेलकम बैक टू अगेन से चैनल पे आ चुका हूँ। आईसीटी वल्ला की वीडियो नंबर 8 है। आपने पिछली 7 वीडियो मेरी नहीं देखा है तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो। ऐसी चीज़ मिस कर रहे हो जो कि आपको ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ा सकता है एंड यस ऐसी जगह पहुंचा सकता है जो आपको कहीं ये पूरी यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी। जो मैं बेसिक बेसिक कवर कर रहा हूँ यही आपकी फाउंडेशन है, यही आपको बिल्ड करेगा एक एज ए ट्रेडर बनने में। अदरवाइज तो चीज़ें दिखाने के लिए यूट्यूब पे तो बहुत पड़ी है, ट्रेडिंग के रिलेटेड तो हज़ारों वीडियोस पड़ी हैं, हज़ारों चीज़ें तुम देख सकते हो। हज़ारों की गाड़ियाँ, लाखों करोड़ों की गाड़ियाँ एंड बंगले एंड घूमने ट्रिप व्रिप ये सब देख सकते हो। लेकिन जो ये एक रियल ट्रेडर होता है, एक रियल जो ट्रेडिंग जर्नी होती है, तुम नहीं देख पाओगे अगर तुम उसी एक क्या बोलते हैं मोह माया में फंसे रहोगे। तो जो रियलिटी यहाँ पे आके देख लो। अगर तुम यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या बताने वाला हूँ, इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट सही है या फॉरेक्स सही है और तुम्हारे लिए कौन सी बेस्ट हो सकती है, और न्यू ट्रेडर, बिगनर, इंटरमीडिएट, प्रो, ये सारा मैं क्लियर करने वाला हूँ। यू हैव टू फोकस ऑन दिस वीडियो। अगर तुम बाहर हो प्लीज सेव दिस वीडियो आफ्टर लाइक तुम जब घर पे पहुंचो देन यू कैन वॉच। अदरवाइज ऐसे एज ए एंटरटेनमेंट पर्पज से देखोगे कुछ भी क्लियर नहीं होगा, डाउट अलग से आएंगे और तुम ये वीडियो को स्किप कर सकते हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हो। देखो, इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इंडियन मार्केट इज बेस्ट टू स्टार्ट। बट ठीक है, क्यों, उसका रीजन मैं देता हूँ। इफ यू आर अ न्यू ट्रेडर इन द सेंस लाइक अभी आप ट्रेडिंग के बारे में बस जानना चाह रहे हो एंड बस आपने फॉरेक्स के बारे में ही सुना है, इंडियन मार्केट के बारे में नहीं सुना है। फॉरेक्स में गोल्ड वगैरह सुना होगा, गोल्ड में ट्रेडिंग लोग करते और हजारों लाखों डॉलर छापते हैं, ये आपने तो इंटरनेट पे देखा होगा। बट एज ए 6 ईयर टू 5 ईयर का एक्सपीरियंस लेके एज ए एट ए एज ऑफ 18 में ट्रेडिंग स्टार्ट करके आज मैं कहाँ पे हूँ ये बता दूंगा। कुछ ऐसा मैंने नहीं उखाड़ा भाई एज ए ट्रेडर, सच बता रहा हूँ। नॉर्मल ठीक है, पैसा कमा ले रहे हैं, नीड जो है पूरी कर पा रहे हैं, अभी मेरा चल ही रहा है ना, क्या बोलते हैं स्ट्रगल जो बोलते हैं उसको, चल ही रहा है ना, छोटे कैपिटल से धीरे धीरे मैं ग्रो ही कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, बट जो तुम्हें इंटरनेट पे दिखाया था वैसा कुछ नहीं, मैं सेम इंटरनेट के ही देख के आया था। और अगर तुम सोचो तुम्हारे पास उतना पैसा भी नहीं होगा, मैं तो 10 लाख प्लस ही कैपिटल यूज कर रहा हूँ, तो सोचो मैं इतनी कैपिटल यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ। एंड तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास 10,000 से 20,000 रुपया एंड तुम उससे तुम लखपति करोड़पति बन सकते हो। सोचो तुम्हारी इमेजिनेशन क्या रहने वाली है। क्या मैंने अपना 100% नहीं दिया था भाई? सपोर्ट सीखा, रेजिस्टेंस सीखा, उसके बाद आईसीटी में एकदम घुस गया अंदर तक। अब सोचो मुझे इनका भी माइंडसेट पता है और मुझे इसका भी पता है, तो मैं इसके माइंडसेट से यहाँ पर ट्रेड ले लेता हूँ। तो कितना ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस, कितना स्ट्रगल किया मुझे पता है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं किया, मैंने स्ट्रगल नहीं किया जिसकी वजह से मैं ये इतना कैपिटल लेके नहीं कुछ कर पा रहा हूँ। नहीं मेरे भाई, ये इसमें से कुछ कैपिटल मैंने स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करके रखा है ना, स्टॉक्स में ही डालता हूँ और कुछ कुछ फॉरेक्स में थोड़ा बहुत करता हूँ, बट इतना भी नहीं। अब मैं बताता हूँ, अगर तुम न्यू ट्रेडर हो, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो जर्नी, या कुछ समझ में नहीं आ रहा, ट्रेडिंग का नाम सुना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग ही देखा है, लोगों का पैसा ही देखा है, लोगों के डॉलर ही देखे हैं, लोगों के जो कार है वही तुमने देखा है, तो यस यू आर इन डेंजर। सिंपल सी बात है ब्रो, यू आर इन डेंजर। आप अगर नए ट्रेडर हो, सिंपल सा इंडियन मार्केट सीखने का स्टार्ट करो। क्या इंडियन मार्केट? इंडियन मार्केट में क्या सीखोगे आप? स्टॉक्स को कैसे बाई करते हैं, क्या स्टॉक्स को कैसे बाई करते हैं एंड कैसे सेल करते हैं, ये आपको सीखना आपके लिए फर्ज हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है एज ए न्यू ट्रेडर। इसके आगे इसके पीछे तुम कुछ भी सोचते हो कि मैं $100 डिपॉजिट करके इसको मैं $500 बना दूंगा, या तो मंथली में कितना मुझे $20 बनाना है, मंथली मंथली बना दूंगा, नहीं हो पाएगा भाई। बहुत मुश्किल है यार, तुम ये जीरो कर दोगे, 100% ये जीरो कर देगे, ये जीरो कर दोगे यार, बहुत मुश्किल है, इट्स इम्पॉसिबल राइट। जीरो कर दोगे इसको, क्योंकि तुम्हारे पास ना साइकोलॉजी का नॉलेज है, ना तुम्हें ग्रीड और फोमो का कंट्रोल करने का नॉलेज है, ये सब चीज नहीं है। बाकी तुम टेक्निकल जो छोड़ो यार, जब तुम असली मैदान में जाओगे ना, जब तलवार लेके एक बंदा जब मैदान जंग में होता है ना, उसको पता होता है ये पीछे बैठे जो ऑर्डर दे रहे हैं, जो पॉलिटिक्स होती है, जो बोलते हैं हिंदू मुस्लिम करो, वो बोलने में उनको ऐसा लगता है उनके बेटे जो होते हैं ना लंदन अमेरिका एंड अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहते हैं। तो जो मैदान में है, जो लड़ने के लिए जा रहा है, उसको पता है कि क्या प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही है, सिर्फ बैठ के बोलने से कुछ हो जाता नहीं है राइट। इफ यू आर ए बिगिनर, बिगिनर इन द सेंस 1 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, समथिंग समथिंग ऐसा हुआ है, तो क्या कर सकते हो, स्टॉक्स में तुम प्रॉफिटेबल हो गए होगे, आई होप, मैं ये मानता हूँ, अगर तुम अच्छे से मेहनत की हो तो। स्टॉक्स में ज्यादा नहीं, मैं कुछ भी नहीं खोल रहा हूँ, 50,000 कैपिटल है, 20,000 कैपिटल है, इफ जाओ कूद जाओ, स्विम करो, ठीक है, स्विम करो यहाँ पे करके। तुम कुछ मत बनाओ भाई, 3% या 2% मंथली बनाओ, उससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। 2 से 3% अगर तुम मंथली बना रहे हो, इसका पैसा नहीं बनेगा, आई नो पैसा नहीं बनेगा, यहाँ से तुम्हें ये पैसा बनाने का तो मोटिव ही नहीं है यहाँ पे, यहाँ पैसे की बात ही नहीं है। यहाँ बात है तुम अपना साइकोलॉजी, तुम अपना माइंडसेट, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स करना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम
पैसा लॉस नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है लॉस करना इंडियन मार्केट में। अगर तुम स्पेशली स्टॉक्स में कर रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग ना, ऑप्शन वगैरह मत जाना, इंट्राडे वगैरह बिल्कुल मत जाना। मैं स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ एज ए स्विंग ट्रेडर। ये कैपिटल ले कूदोगे आप, क्या करोगे, 3% से 2% मंथली बनाने की कोशिश करो। अगर ये बन रहा है आपसे, समझ लो आप फॉरेक्स के लिए रेडी हो रहे हो, गोल्ड में ट्रेडिंग करने के लिए रेडी हो रहे हो। जब ये चीज हो जाए, जब इंटरमीडिएट हो जाओ, इंटरमीडिएट जब हो गए तो यस, फॉरेक्स में जाकर अकाउंट वगैरह बनाओ। सबसे बेस्ट मैं बोलूंगा फंडेड अकाउंट। भाई ये फंडेड अकाउंट सिंपल है, सिंपल डेट। भाई ये फंडेड अकाउंट एंड इसको क्लियर करने की कोशिश करो। ज्यादा नहीं, मैं बोला ना 3% अगर आप मंथली बना रहे हो तो इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यहाँ पे आप बाई एंड सेल दोनों कर सकते हो। बट यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉक्स में सिर्फ आप बाई कर सकते हो ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाती है कि आप बाई ही करके आपको 3% बनाना है। बट यहाँ पे अगर आपको बाई एंड सेल दोनों मिले तो 5% आप या 4% आप मंथली बना सकते हो, राइट। अगर आप कैपिटल का बड़ा रिस्क लेते हो तो वहां पे आप 7-8% मंथली निकाल दोगे एंड अपना फंडेड अकाउंट क्लियर कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, फंडेड अकाउंट लेना। मैं फंडेड अकाउंट ही लिया था जब मैं स्टार्ट किया था फॉरेक्स ट्रेडिंग। जब स्टॉक मार्केट से फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ, मैं फंडेड अकाउंट लेके ही क्लियर किया था, ठीक है। ये चीज हो गई। इंडियन मार्केट तुम्हें कब करना है, जब तुम नए हो, बिगिनर हो, तो इसमें प्रॉफिटेबल तुम्हें हो जाना है कितना परसेंट, 3 से 4% अगर तुम्हें मिल जाए तब। अगर तुमको लग रहा हो कि ये सारी चीजें मजाक कर रहा हूँ, ये कोई बेनिफिट नहीं इसका मिलेगा, समथिंग समथिंग ऐसा हो रहा भाई, फिर जाके स्टार्ट कर दो खुद डायरेक्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग, देख लेना कितना पैसा बना कितना नहीं। 100% अभी जितने भी वीडियो मेरे देख रहे होगे, मैं बोल रहा हूँ, शायद अगर मेरे वीडियोस पे 1,000 भी व्यूज आता है या 500 व्यूज आता है, कुछ भी कितना भी व्यूज आता है, उसमें से ना मैं बोल रहा हूँ 490 जो ट्रेडर होंगे लॉस में होंगे। इतना मैं लिख के दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन तुम बता दो लॉस में प्रॉफिट में, 100% लॉस में होंगे। क्योंकि वो चीज जो है ना, जो रियल चीज है वो तुम समझ नहीं पा रहे हो, और तुम्हें लोग यूट्यूब पे इंस्टा पे दिखा दिखा के तुम्हें इंड्यूस कर दिए हैं। दैट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया की, लाइक दे आर इंड्यूस, लाइक एक्चुअली दे आर इंड्यूसमेंट, लाइक इंड्यूस करते हैं तुम्हें यार। वो बोलते हैं कि मैंने ट्रेडिंग से इतना डॉलर बना दिए, बट तुम नहीं जानते हो बैकएंड में क्या क्या चलता है, बैकएंड में क्या क्या चलता है उनके। उनका रिफरल कोड जो रहता है, उनका रिफरल कोड जो रहता है वहां से पैसा आता है, ठीक है, उनका यूट्यूब से पैसा आता है, उनका कोर्स से पैसा आता है, तो उनके पास दे हैव मल्टीपल सोर्स, ठीक है, अर्निंग के लिए दे हैव मल्टीपल सोर्स। यू डोंट नो बिहाइंड द सीन, पीछे का जो तुमको कुछ भी नहीं पता है, तो तुम समझते हो कि सारा चीज वहीं से बना रहे हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू। फॉरेक्स ट्रेडिंग में अगर आपको आना है तो आपको इंटरमीडिएट या तो प्रो लेवल का हो जाओ, तो यहाँ से प्रैक्टिस करके यहाँ से तुम पैसा बना सकते हो। अदरवाइज कोई भी तरीका नहीं है, तुम फॉरेक्स में यहाँ पे गोल्ड में आके तुम पैसा बना लो। गोल्ड एक ऐसी मार्केट है, समझने की कोशिश करो, एक ऐसी मार्केट है ये जहाँ पे वॉर हुआ है यार, लोग मरे कटे हैं, लोग मरे कटे हैं इसके लिए, कितनी मूवीज इसके ऊपर बनी है। कोलार फील्ड देख लो तुम, कोलार क्या, समझ में आ रहा है। केजीएफ देख लो तुम, कितना सोने का धंधा है। तो ये सब चीजें तुम इतना इजी इसको समझते हो, दैट्स लाइक इतना इजी नहीं है यार, समझो बात को। ऐसा ही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको। अगर डायरेक्ट फॉरेक्स स्टार्ट करो तो मान के चलो आप, आराम से मान के आप क्या चलो कि आराम से आप 2 ईयर तो देना ही पड़ेगा बिना पैसे के बारे में सोचे, विदाउट मनी, विदाउट थिंकिंग कि मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊं, सोचे। और लॉस के लिए 50,000 to 1 लाख के आसपास ला के रख लो। अगर फंडेड अकाउंट करते हो तो यस, कम से कम 20,000 तो रखना पड़ेगा आपको। फंडेड अकाउंट बाई करना पड़ेगा, से बाई करोगे, टर्मिनेट करोगे, बाई करोगे, डिसेबल करोगे, बाई करोगे, ब्रीच करोगे, देन ऐसे ऐसे करके सीख जाओगे। एक टाइम आएगा तुम यहाँ से पैसा कमा लोगे। बट ये टाइम नहीं है अभी पैसा कमाने की, ये टाइम है अपने आप को ग्राइंड करने का, कि मैं कैसे लर्निंग करूं, कैसे लर्निंग करूं। ये आपका मोटिव होना चाहिए। लर्निंग के लिए आपके पास बहुत चैनल मिलेगा, बट ये चैनल थोड़ा सा यूनिक है, यहाँ पे तुम्हें चीजें इतना इजी में समझाती हुई मिलेगी, जो कि कहीं आपको नहीं मिलने वाली, कहीं पे नहीं मिलेगी। जाके देख लो मेरी कुछ वीडियोस, और कमेंट सेक्शन मुझे कर देना, कमेंट में कर देना कि मैं किस चीज पे वीडियो बनाऊं। आईसीटी के अंदर तुम्हें कहाँ पे मसला आ रहा है, ट्रेड लेने में दिक्कत आ रही है, फोमो आ रहा है, फियर आ रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो मैं उसका सोल्यूशन दूंगा। 100% प्योर सोल्यूशन दूंगा, हॉनेस्ट के साथ सोल्यूशन दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर से कर देना।